हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6, 10, 14, 18 सो ऑन एंड 174। ठीक है, हमें एक फाइनाइट एपी दिया गया है, हमें बताना है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स में भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम बताए थे कि कहीं भी अगर फाइनाइट एपी हमें दिया हो और क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, तो उसमें क्या करते हैं कि जो लास्ट टर्म का, उस एपी का जो लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर होता है ना, वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है एपी में। ठीक है, देखते हैं इसको। जैसे कि एपी क्या दिया हुआ है, 6, 10, 14, 18। ठीक है, बीच के नंबर्स नहीं दिए गए हैं और लास्ट का नंबर्स दिया गया है। ठीक है, ये एक फाइनाइट एपी है क्योंकि यहाँ पे आके एंड हो रहा है। तो फाइनाइट एपी में कभी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है तो क्या करते हैं कि जो लास्ट टर्म है ना, जो लास्ट नंबर है उस एपी का, उसका हम टर्म नंबर निकालते हैं, एन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एन का जो भी वैल्यू आता है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है गिवन एपी का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एन का वैल्यू एक्स आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी एपी में कितने होंगे, एक्स ही होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 20 आ गया एन का वैल्यू, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 20 होंगे। अगर 40 आ गया तो 40 होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इससे सॉल्व करना है, तो टर्म नंबर निकालना है। तो टर्म नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी नंबर का टर्म नंबर निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं कि उस एपी का ये nth टर्म है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन सा टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, फोर्थ, लेकिन ये तो नहीं पता है क्योंकि बीच के नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा टर्म है। तो मान लेते हैं इन जनरल कि वो nth टर्म है। अब यहाँ पे हम जनरल टर्म फार्मूला का यूज करके इनका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म मालूम है जो कि 6 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है। ठीक है, और Tn भी गिवन है 174, तो वहां से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे गिवन एपी। तो जो सारे एग्जांपल्स देखे हैं ना, वो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं, इसमें भी हम सारा बात बता दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले लेट Tn इज इक्वल टू 174, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 174। a का वैल्यू 6 है, प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 4 है। क्लियर है, सॉल्व करेंगे फर्दर इसको, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 174। 6 माइनस 4 2, 4n को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 174 माइनस 4, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे इधर कांस्टेंट है ना, इधर n का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4n, 6 माइनस 4 ये तो प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 174। क्लियर है, तो 4n 2 उधर जाएगा तो 172 हो जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 4। सही है, तो ये हो जाएगा 43 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, यानी कि इस नंबर का टर्म नंबर क्या है, 43 है, यानी कि ये जो नंबर है ना इस एपी का 43rd टर्म है, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 43 ही होंगे। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी विल बी 43। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन और भी बुक में दिया गया है। ठीक है, आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर आप वीडियो को देखिएगा या फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।